नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पर्यावरण चिंतन कि पहाड़ी नदियां अकेले दम पर विशाल नहीं बनती। लेखक एवं प्रस्तुति श्री वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। आज इस अंचल की पहाड़ी नदी हसदो पर चर्चा करते हुए हम यह कह सकते हैं कि हसदो ही नहीं बल्कि देश की सभी पहाड़ी नदियों का अस्तित्व एवं विशालता छोटी छोटी सहायक नदियों के सह अस्तित्व पर ही निर्भर होती है। इन सहायक नदियों के सह अस्तित्व एवं सहयोग के बिना कोई भी पहाड़ी नदी अपने दम पर विशाल नहीं बन सकती। गजलकार दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां इस पूरी दास्तान को कुछ इस तरह व्यक्त करती हैं कि यहां आते आते सूख जाती है कई नदियां, यहां आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूंजी पृथ्वी की संरचना, प्रकृति नियंता ईश्वर ने बड़ी गंभीरता और तन्मयता के साथ किया है, क्योंकि इसमें जीव जंतुओं, पहाड़ों, जंगलों, नदियों का वैभव एवं सुंदरता भरी हुई है। और यही कारण है कि स्वयं नियंता के अंश का ईश्वरी अवतार भी इसी पृथ्वी पर हुआ है। ब्रह्मांड में बसे हमारे सौर मंडल और पृथ्वी की कहानी जग जाहिर है। यह सभी जानते हैं कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर मानव जीवन की उत्पत्ति के अब तक कोई सशक्त प्रमाण मिलते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी अन्य ग्रहों की खोज की जाए जहां मानव को बसाया जा सके, लेकिन अब तक यह संभव नहीं हो पाया है। जीवन की उत्पत्ति के साथ आवश्यक है जीवन के संरक्षण हेतु आवश्यक उपकरण, जिसमें शामिल होते हैं हमारी पृथ्वी पर पर्याप्त पानी और हवा अर्थात ऑक्सीजन, जिससे जीवन को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलती है और जिससे यह जीवन फलता फूलता है और धीरे धीरे बीजों के अंकुरण के साथ जीवन की श्रृंखला एक एक कर आगे बढ़ती चलती है, नष्ट होती है और पुनर्जन्म लेकर फिर आगे बढ़ती है। यह क्रम लगातार आगे भी चलता ही रहता है। पर्यावरण चिंतन का एक पहलू यह भी है कि पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा मानव एवं जीवन की उत्पत्ति के पहले नदियों, सागर एवं हिमखंडों की रचना की गई है, जिसमें समृद्ध समुद्र एवं हिमखंड इतने विशाल क्षेत्र में फैले हैं कि उनके परिवर्तन का प्रभाव बहुत ही धीरे धीरे पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। लेकिन नदियां एवं भूजल स्रोत का प्रभाव मानव एवं जीव जंतुओं पर तत्काल दिखाई पड़ने लगता है। ज्यादातर नदियां पहाड़ी इलाकों की ऊंचाइयों से प्रारंभ होती हैं और गैर अपनी छोटी छोटी सहायक नदियों से जुड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई विशाल रूप धारण करती हैं। इसी विशाल अस्तित्व पर नदियों में बांध बनाकर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इन्हीं बांधों के ऊपर बिजली पैदा करने से लेकर अन्य व्यावसायिक उपयोग तक किए जाते हैं। इसी व्यावसायिकता की आर्थिक दौड़ के बीच हम छोटी छोटी जलधाराओं के पहाड़ी नालों के याद नहीं करते, जिसका परिणाम होता है कि बड़ी नदियों के विशाल पाट की चौड़ाई अब धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में यह समाप्त होने लगती है। किंतु जब तक हम इसके बारे में सचेत हो पाते हैं, तब तक हमारे सभी प्रयास मुट्ठियों में हवा भरने जैसी बात साबित होने लगते हैं। इसलिए आज यह जरूरी है कि छोटे छोटे जल स्रोतों के मरते हुए
नालों का अस्तित्व भी बनाए रखा जाए, अन्यथा नदियों की विशालता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में कई नदियां प्रवाहित हैं जो आगे लंबी यात्रा करती हुई समुद्र में समा जाती हैं। अपने आसपास की छोटी बड़ी नदियों के बारे में यदि हम नजर डालें, तब हमें महानदी के अस्तित्व की चिंता भी करनी चाहिए, क्योंकि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हसदो नदी है, जो कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र में फैले कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर एक छोटे उद्गम धारा के रूप में प्रवाहित होती है, जो आज मात्र छोटे छोटे जल कुंड के रूप में ही गर्मियों में दिखाई पड़ रही है। लगभग 2 दशक पहले हसदो नदी एक महुआ पेड़ के जड़ के पास एक अनवरत स्रोत के रूप में प्रवाहित थी, जिसे सोनहत की पहाड़ियों से उतरकर नीचे एक धारा के रूप में जड़ के नीचे से प्रवाहमान माना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में रेत के कुछ छोटे छोटे कुंड में ही पानी दिखाई पड़ता है। इस नदी के पूर्व वर्तमान तक की कहानी यहां उद्गम पर माननीय जनप्रतिनिधि चरणदास महंत के सहयोग से बने मंदिर में वर्षों से आने जाने वाले श्रद्धालुओं ने उनके चिंताजनक हसदो की कहानी से जाना जा सकता है। इस हसदो नदी की सहायक नदी में मुख्य रूप से तान, झींग, गेज तथा झुमका के साथ साथ रेत के नीचे धीरे धीरे बहने वाली छोटी छोटी नदियां नाले के रूप में स्वरूप में आगे मिलती चलती गई हैं। इस नदी के सोनहत से निकलने के बाद आगे बढ़ते हुए बेनिया, घुनघुट्टा और मरमजादी नाला का जल स्रोत इसे समृद्ध करता है। आगे छपरा, पनिका तथा बूढ़ा नाला जैसे कई छोटे छोटे नाले जुड़कर इसे आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। दुल्ही धार, चकदहिया एवं सदबुडू जैसे बरसाती नाले का पानी भी इसे निरंतर आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करता है। बिहारपुर तक अपनी यात्रा पूरी करती हुई हसदो जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसे ढुलकू पहाड़ी के हरड़ा गांव के 12 मासी तुर्रा से निकलने वाली निरंतर पानी का नाला और आगे बेलहिया नाला तथा पड़ेवा गांव के कौवा खोह नाला तथा बिहारपुर गांव का सिसौली पारा नाला, जिसे गंगा धाम भी कहते हैं, यह सभी मिलकर आगे तिलझरिया नाला का निर्माण करते हैं, जो बिहारपुर सोनहत मार्ग से सड़क पार कर एक आकर्षक पिकनिक एवं पर्यटन स्थल का निर्माण करती है। यहीं आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ राज्य मार्ग क्रमांक 8 के घुटरा गांव के ऊपर हर्री टोला गांव को घेर कर चलने वाली घुनेठी नदी से मिलकर आगे बढ़ती है। बेनिया और घुनेठी नदी 12 मास बहने वाली जिंदा नदियां हैं, जो समाप्त हो रही हसदो नदी को पानी देकर अपने छोटी बहती जलधारा के साथ अपने जिंदा नदी होने का अपना परिचय देती हैं। इसी हसदो में मनेन्द्रगढ़ पहुंचते पहुंचते हसिया नदी आकर इससे मिल जाती है। हसिया नदी में विशाल बोरा नाला, जो बोरी डांड रेलवे स्टेशन के ऊपरी मध्य प्रदेश के ऊपरी गांव के बीच से निकलकर रेलवे स्टेशन के किनारे किनारे चलती हुई पहाड़ी नालों के बरसाती पानी को लेकर आगे बढ़ती है। तुर्रा के रूप में निकलने वाले कुछ प्राकृतिक जल स्रोत इसे समृद्धि प्रदान करते हैं और मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन के उत्तरी भाग को घेरती हुई आगे लालपुर गांव से आगे बढ़कर बस स्टैंड के नीचे हसिया नदी के आंचल में अपना पूरा पानी उड़ेल देती है। इस पानी से हसिया नदी समृद्ध बनकर आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त करती है। छोटी छोटी नदियों नालों का सहयोग समन्वय का जल एक
बड़ी नदी के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभाता है, यह इन नालों के मिलने से ही पता चलता है। यही सहयोग और समन्वय मानव को चिंतन के कई पहलुओं पर विचार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, और जिसका पहला पक्ष सहयोग एवं समन्वय की भावना से मिलकर बड़े बड़े निर्माण का संकल्प पूरा करने की भावना को इंगित करता है, वहीं दूसरा पक्ष यह साबित करता है कि छोटे छोटे नालों का अस्तित्व यदि बचा कर रखा जाएगा तभी बड़ी नदियों में पानी का अस्तित्व भी बचा रहेगा, अन्यथा तो विशाल नदियों को भी समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। जबकि वास्तविकता यह है कि हसिया जैसी छोटी छोटी नदियों के किनारों को कब्जा कर संकीर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं उनमें पूरे नगर का कचरा कूड़ा डालकर उन्हें समाप्त करने की भरपूर कोशिश हो रही है। आखिर समाप्त होती यह नदियां अपनी व्यथा किसके सामने रखेंगे, यह चिंता का विषय होना चाहिए। हसदों की सहायक नदियों में गेज नदी के बहाव का सहयोग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। गेज नदी हसदों की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है, जो आगे बढ़कर हसदों अरण्य के क्षेत्र में घूमती हुई हसदों के साथ साथ बहती है। इसी नदी पर फैले हसदों अरण्य जंगल के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आज मंडरा रहा है, क्योंकि इसी हसदों अरण्य जंगल के 1880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 23 नए कोयला ब्लॉक का भंडारण ही इस जंगल की मृत्यु का कारण बन चुका है, जो यहाँ के आदिवासियों को जीवन मौत के बीच खड़ा कर चुका है। वहीं हजारों पशु पक्षियों को की गई नष्ट प्राय प्रजातियों पर भी यह एक बड़ा संकट बनकर इसी हसदों अरण्य में इनकी कब्रगाह बनाने के लिए तैयार है। इन सब के साथ इस क्षेत्र में नए कोयला उत्खनन परियोजनाओं से जहां जहां का भूमिगत जल स्तर नीचे गिरेगा, वहीं गेज की समाप्ति के साथ हसदों की समाप्ति का अनकहा निमंत्रण दिखाई पड़ रहा है। हसदों नदी छत्तीसगढ़ की ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक गिनी जाती है, क्योंकि इसी नदी पर छत्तीसगढ़ की विद्युत सूर्य कहे जाने वाले कोरबा जिले के 13 से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट संचालित हैं, जिसका पूरा का पूरा कचरा इसी नदी में समाहित हो रहा है। और इसी तरह चांपा के फैक्ट्रियां और मनेन्द्रगढ़ जैसे व्यवसायिक शहर के गंदगी भी हसिया नदी के जरिए इस नदी में डाली जा रही है। मनेन्द्रगढ़ के निवासी होने के कारण हमारा चिंतनीय पहलू यह है कि लगभग 100 करोड़ की नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ के पास नगर के प्रदूषित पानी को साफ करके हसदों में डालने के लिए अब तक कोई भी ऐसी परियोजना विचाराधीन नहीं है, जबकि स्वच्छता के नित नए प्रयोग में हसिया के पानी को साफ करके हसदों में डालने हेतु आज यह बहुत जरूरी है। जानकारी के अनुसार सन 1900 से कारी माटी नाम से अपनी ऐतिहासिक धरोहर लिखे हुए मनेन्द्रगढ़ सैकड़ों वर्ष पुराने इस नगर के क्रमिक विकास की कहानी में कचरा प्रदूषण को समाप्त करने या काम करने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया जाना हमारी सबसे बड़ी चिंता में शामिल होना चाहिए। अपने समय के कोरिया राज्य में 1931 में राजा रामानुज प्रताप सिंह देव द्वारा मनेन्द्रगढ़ की 2600 आबादी की नगरी के लिए एक नगर पालिका की स्थापना की गई, जिसके प्रारंभ में नामांकित कमेटी को संचालन दायित्व दिया गया। 1936 में यह नगर पालिका अपने पूरे अस्तित्व में आ गई, जिसका आजादी के बाद चयनित कमेटी के माध्यम से कार्य संपन्न होने लगा। अविभाजित अंबिकापुर के साथ साथ मनेन्द्रगढ़ में स्थित इतनी पुरानी नगर पालिका में हसदों नदी के कचरे को समाप्त करने के प्रति चेतना नहीं होना
कई प्रश्न खड़े करता है। कचरे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डंप कर देने से कचरा समाप्त नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे फिर से घुलकर पानी और वायु के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य को तिल तिल कर तोड़ रहे हैं। यह हमारी चिंता के विषय में शामिल होना बेहद जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि प्रदूषण को कम करने के लिए और नालों के पानी को स्वच्छ कर साफ पानी हसदो नदी में डालने हेतु यदि कोई प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, तब इसे अवश्य स्वीकृति मिलेगी, जिससे नगर को हसदो जैसे नदी का सुख भी प्राप्त हो सकेगा। लेखन एवं प्रस्तुति श्री वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के द्वारा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।